मैं डॉक्टर जैमिनी गोयल प्राकृतिक जीवन शैली एवं योग विशेषज्ञ तथा मेडिटेशन एक्सपर्ट आज हम बात करेंगे ध्यान से सभी रोगों का उपचार संभव है। दोस्तों, ध्यान कैसे लगाया जाना है, ध्यान की क्या स्थितियां हैं और ध्यान के दौरान क्या क्या कुछ होता है, इन सब पर हम आज चर्चा करेंगे। आमतौर पर कहा जाता है कि जो भी कोई घटना है सबसे पहले वो सूक्ष्म लोक में घटित होती है, उसके बाद ही इस स्थूल शरीर, इस स्थूल जमीन पर अवतरित होती है। ठीक इसी प्रकार ही रोगों का जन्म सबसे पहले मानसिक रूप से होता है, उसके बाद हमारे दैहिक रूप में वह प्रवेश करता है। एक दिन में कोई रोग इस देह में पैदा नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे ये रोग पैदा होता है, लेकिन हमें तब पता चलता है जब हम पूर्ण रूप से रोगी हो गए होते हैं, जहाँ रोग हमें पूर्ण रूप से घेर लेता है। साथियों, हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसमें ईश्वर के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई गई हैं, जैसे कि उनको इस रूप से प्रस्तुत किया गया है जैसे वो विस्मयकारी कोई वस्तु हो, हैरान करने वाली कोई वस्तु हो, तो बहुत विशाल है वह, उसको विशाल बताया गया है। इसी प्रकार भय भी उत्पन्न किया गया है, भयभीत भी किया जाता है। अगर आपने उसकी पूजा अर्चना नहीं की तो आपको अमुक श्राप लग जाएगा, आपको इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी, इस प्रकार से आपको रोग पैदा हो जाएगा और आप दैहिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रोगी बन जाएंगे। इसके साथ साथ ही उसमें रोमांच भी भरा गया है कि वह बड़ा सुंदर है, वो इस प्रकार का है, इस पर अमुक प्रकार का है, इस प्रकार दर्शाया गया है। लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। आप जानते हैं कि एक माँ बड़ी करुणा में होती है। अगर उसकी संतान को कहीं बाहर भी चोट लग जाए तो माँ को पता चल जाता है कि मेरी संतान के साथ इस प्रकार की घटना घटित हुई है। लेकिन ये तो इंसानी जामे की बात है, उस स्थिति की बात है धरती की, लेकिन वो तो सर्वशक्तिमान है जिसका आप ध्यान करने जा रहे हैं। वो एक परमपिता परमात्मा एक ऐसा है जो हमेशा ही करुणा में है। यदि वो ऐसा है तो फिर आपको भय किस चीज का, डर किस चीज का, इस प्रकार की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो हम चलते हैं आज कि ध्यान कैसे लगाया जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले एक और बता दूं कि ये जितने गुरु घंटाल हैं वहां पर किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है ध्यान के लिए। आप जानते हैं जितने जो लोग कहते हैं अमुक की कुंडलिनी शक्ति जागृत है, अमुक के पास ये शक्ति है, लेकिन जब कहीं उसको जेल में डाल दिया जाता है फिर देखें कैसे रोता है, कैसे करलाता है, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है। ये तो बाबा नानक थे जिन्होंने बाबर को ये करके दिखा दिया कि किस प्रकार से एक शक्ति काम करती है। जब उन्हें जेल में डाला गया तो चक्की पीसने के लिए कहा गया तो वहां पर जितनी कहते चक्कियां थी स्वयं चलने लग गई।
इसी प्रकार ही कबीर के संबंध में आता है कि कबीर भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति के थे। जब उन्होंने अपनी लड़की कामली की शादी रखी तो कहते हैं कि पंडितों ने उन्हें बदनाम करने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचा कि आज सभी के सभी वहां जाएंगे, जो उसका बनाया है सबका सब छक जाएंगे। वहां गए, लेकिन कबीर तो वहां नहीं था। परमात्मा कहते हैं स्वयं आकर कबीर के रूम में वहां आ गया, और जितना भी भोजन था वो भोजन करते गए, लेकिन भोजन समाप्त नहीं हुआ। बारात भी आई, बारात भी आकर चले गए। सभी ने देखा कि वहां तो बहुत आनंद था। ठीक इस प्रकार प्रभु रक्षा भी करता है। लेकिन हम चलते हैं अब ध्यान की ओर कि ध्यान को कैसे किया जाना चाहिए। आराम से अब जिस आसन में बैठ सकते हैं उस आसन में बैठें और शरीर को सीधा लेकिन शांत और सहज भाव में छोड़ दें। आंखें सहज भाव से बंद रखें और ध्यान को पूरी तरह भीतर ले जाएं। किसी प्रकार का कोई विचार न रखें, ना किसी के प्रति द्वेष, ना किसी के प्रति ईर्ष्या। अगर रखना है तो प्रेम रखें। किसके प्रति? जिसको आप अपने भीतर चाहते हैं उसके प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति। इस प्रकार से आप अपने भीतर झांकें। यही बात तो महात्मा बुद्ध ने विपश्यना में कही है। यही बात जैन धर्म में प्रेक्षा में आती है। प्रेक्षा ध्यान भी तो यही है। यही बात साक्षी ध्यान में आती है। यही बात भाव ध्यान भावातीत में आती है। इस प्रकार से यदि आप ध्यान ही करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक चीज को और ध्यान में रखना होगा कि हमारे शरीर के नजदीक अगर कोई है, ना हमारा माँ है, ना हमारी बाप है, ना हमारा कोई संतान है, अगर है तो हमारे श्वास है। इस शरीर और श्वास का गहरा नाता है। जब तक श्वास या प्राण इस शरीर में है तब तक ये शरीर जीवित है, वरना इस शरीर का स्थान शमशान भूमि में है। जब प्राण निकल जाएंगे तब कहा जाता है शरीर को जल्दी छोड़ाओ, कोई नहीं पूछता, ना माँ पूछती है, ना बाप पूछता है, ना भाई पूछते हैं, ना बहन, ना कोई और नजदीक के रिश्तेदार। इसलिए इसकी अगर कोई जान है तो जहान है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जब आंखें बंद की, अपने चलते हुए श्वासों को देखिए। स्वयं को श्वासों के साथ जोड़ दें। धीरे धीरे आप प्राणों के साथ जुड़ जाएंगे, प्राणों के साथ जोड़ दें। इस प्रकार धीरे धीरे आप अपने भीतर चले जाएंगे। लेकिन जब आप भीतर जाएंगे, याद रखना जो आपके भीतर नेगेटिविटी छुपी हुई है वो सब की सब बाहर निकलेगी, क्योंकि आप पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, सकारात्मकता की ओर जा रहे हैं, और नकारात्मकता भी अपना जोर लगाएगी, लेकिन आपको उठाने का प्रयास करेगी। आपने स्थिर रहना है, आपने शांत रहना है, ध्यान को श्वासों पर रखना है, और धीरे 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 आप अपने भीतर चले जाएंगे। आपको किसी की जरूरत नहीं, स्वयं ही आपको आपके भीतर का रास्ता मिल जाएगा। जब आप भीतर चले जाएंगे, आपके श्वास शांत हो जाएंगे। जैसे जैसे आपका श्वास शांत होगा, आपका मन भी शांत हो जाएगा। जितने भी आपके बाहरी दुख है सब आप भूल जाएंगे। जब आपके भीतर की शक्ति जागृत हो जाएगी, जैसे ही आप भीतर की शक्ति से मिलाप हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि आपके भीतर भी वो शक्ति जागृत हो जाएगी जो जिसकी आप तलाश में थी। फिर ना आप रोगी रहेंगे, ना तो आप शारीरिक रोगी रहेंगे, ना आप भावनात्मक रोगी रहेंगे, ना आप आध्यात्मिक रोगी रहेंगे। आप हमेशा की ओर स्वस्थ की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद।